आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टीने एग्जाम जो आपका नवंबर 2025 में होनी है। उसके लिए यहाँ पर भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखिए क्या है। ये भाषा से संबंधित हमने वीडियो लेकर के आया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड रोड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है संथाल जनजाति के लोग जो है अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड रोड बोलते हैं। याद रखिएगा, अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड रोड बोलते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कि होड रोड का शाब्दिक अर्थ क्या है? होड रोड जो बोले उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है होड लोगों की बोली। क्या होता है? होड लोगों की बोली, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, होड लोगों की संस्कृति ये गलत हो जाएगा। होड लोगों की जीवन शैली ये भी गलत है। होड लोगों के ईश्वर ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। होड रोड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होड लोगों की बोली होती है। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट, नंबर 3। ये रहा स्क्रीन पे। प्यारे साथियों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है? प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है। ये झारखंड आपका टीएनए एग्जाम जो है झारखंड के लिए है। तो यहाँ पर झारखंड से संबंधित जो है भाषा से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप पूरे प्रश्न को देखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? मुंडारी होगा? नहीं होगा। कुड़ुख नहीं होगा। वो नहीं होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संथाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि संथाली भाषा जो है इसको किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो होगा 2002 नहीं होगा, 2002 भी नहीं होगा, 2000 भी नहीं होगा, 2004 भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था, संथाली भाषा को। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, देखिए ये प्रश्न क्या है और इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है प्यारे साथियों कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो देखिए संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संथाली भाषा को संविधान में शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा 6 नंबर। प्यारे साथियों इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न है कि संथाली भाषा की लिपि है। संथाली भाषा की लिपि क्या है प्यारे साथियों? तो ओल चिकी, याद रखिएगा, ओल चिकी जो है संथाली भाषा का लिपि है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न हम लोग देखेंगे 7 नंबर। ये रहा स्क्रीन पे। और प्रश्न का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? प्रश्न है कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? प्यारे साथियों ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है रघुनाथ मुर्मू जी किए थे। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न है कि रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था? ठीक है, तो रघुनाथ मुर्मू द्वारा ये किस वर्ष ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया? तो ये जो है आपका 1941 में ही आविष्कार किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, और प्रश्न 9 क्या कहता है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इसमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भरतेंदु कहा जाता है? याद रखिएगा, संथाली साहित्य का भरतेंदु कहा जाता है। किस व्यक्ति को कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। रघुनाथ मुर्मू को कहा जाता है, डोमन साहू समीर को कहा जाता है, या लोका बोदरा को कहा जाता है, या मोगला सोरेन को कहा जाता है? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा आपका डोमन साहू समीर को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि संथाली भाषा, ध्यान दीजिएगा, संथाली भाषा का संबंध इसमें से किस भाषा परिवार से है? संथाली भाषा का संबंध इसमें से किस भाषा परिवार से है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंडो आर्यन होगा, या द्रविड़ होगा, या ऑस्ट्रो एशियाटिक होगा, या इसमें से कोई नहीं? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्यारे साथियों, ये रहा स्क्रीन पे 11 नंबर, और प्रश्न कहता है कि इसमें से कौन सी भाषा मुंडा जनजाति भाषा है? ठीक है, प्रश्न कहता है कि इनमें से, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भाषा मुंडा जनजाति की भाषा है? यहाँ पर है मुंडा, देखिए मुंडा से याद रखिएगा मुंडारी, ठीक है, यानी कि मुंडारी भाषा जो है मुंडा जनजाति से संबंधित है। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग 12 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप बताइए प्यारे साथियों क्या होगा। देखिए ये जो है आपका मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर जो है आ गया है गलती से। हम लोग देखेंगे यहाँ पर भाषा, मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? तो जो मुंडारी भाषा है इसका कितने रूप पाए जाते हैं? 4 रूप पाया जाता है प्यारे साथियों, 4 रूप पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न है आपका 13 नंबर, ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। देखिए प्रश्न है कि निम्न पर विचार करें, असद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, करे मुंडारी और नगुरी मुंडारी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा मुंडारी भाषा का प्रकार है? केवल एक है, या केवल एक और दो है? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि केवल एक है, या दो है, या 1 2 3 है, या ये सभी है? तो प्यारे साथियों आपको बताते चले, इसका ऑप्शन जो है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने लिख दिया था, लेकिन इसमें हम लोग एक ऑप्शन आंसर जो है इसका बनाएंगे। ऑप्शन 1 में 1 और 2 होगा, या ऑप्शन बी 2 और 3 होगा, या ऑप्शन सी यहाँ पर 1 2 3 होगा, या ऑप्शन 4 नंबर में लिखेंगे, या टी नंबर में लिखेंगे कि इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन टी कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो निम्न पर विचार करें, यानी कि हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी और करे मुंडारी और नगुरी मुंडारी। ये उपरोक्त में से करा था कि मुंडारी भाषा का प्रकार कौन है, तो ये सब मुंडारी भाषा का ही प्रकार है, ठीक है। मुंडारी भाषा जो है 4 प्रकार का होता है, तो वही 4 प्रकार यहाँ पर दी गई है। इसके बाद प्रश्न 14 नंबर ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। प्रश्न है कि मुंडारी भाषा, ध्यान दीजिएगा, मुंडारी भाषा के इन प्रकारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है? यहाँ पर देखिए हसद मुंडारी खूंटी व मुरहू क्षेत्र में प्रचलित है, तमड़िया मुंडारी तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, करे मुंडारी रांची के क्षेत्र में प्रचलित है, और नगुरी मुंडारी
नगुरी, नागपुरी के साथ मिश्रित है। तो ये चारों बातें जो है फैक्ट है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा 15 नंबर, और 15 नंबर का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। कहता है कि मुंडारी भाषा का संबंध इसमें से किस भाषा समूह से है? मुंडारी भाषा का संबंध इसमें से किस भाषा समूह से है? तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो अस्ट्रो मुंडारी भाषा, ठीक है, इसका संबंध है अस्ट्रो एशियाटिक से। अस्ट्रो एशियाटिक ऑप्शन डी मार लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 16 नंबर है, और इसका आंसर आप बताइए कि क्या होगा। यहाँ से प्रश्न आपके टीएन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि खड़िया भाषा का संबंध इसमें से किस भाषा समूह से है? खड़िया भाषा, समझिएगा, खड़िया भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? अस्ट्रो एशियाटिक से है। ठीक है, एस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, और इस प्रश्न का आंसर आप बताइए प्यारे साथियों क्या होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है? उरांव जनजाति में कौन सा भाषा प्रचलित है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा कुड़ुख। क्या हो जाएगा? कुड़ुख। कुड़ुख जो है उरांव जनजाति में प्रचलित है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, और 18 नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे साथियों? करा कि झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है? ठीक है, लिखित साहित्य, सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है किस भाषा में? ये झारखंड की किस भाषा? तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप बताइए इसका आंसर। ठीक है, समझिएगा प्रश्न को। झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों, वो आपका संथाली हो जाएगा। सॉरी, संथाली नहीं होगा, यहाँ पर इसका आंसर कुड़ुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुड़ुख हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है कि कुड़ुख भाषा का संबंध इसमें से किस भाषा परिवार से है? लीजिए आ गया, कुड़ुख भाषा का संबंध इसमें से किस भाषा परिवार से है? तो ये जो है आपका याद रखिएगा, द्रविड़ से है। किससे है? द्रविड़ से है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 देखिए, कह रहा कि निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड की कुड़ुख भाषा का ही एक रूप है? तो कुड़ुख भाषा का ही एक रूप कौन सा है? नागपुरी है, या पंच परगनिया है, या मालतो है, या खोरठा है, या नागपुरी है? तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों, मालतो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालतो हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि मालतो भाषा का संबंध इसमें से किस भाषा परिवार से? तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। मालतो भाषा का संबंध इसमें से किस भाषा परिवार से है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ से। क्या हो जाएगा? द्रविड़ से। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 22 नंबर।